हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की आज जैसे कि आप सबको पता है चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट थी। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है इन केस अगर आपको ऑल इंडिया कोटे में सीट नहीं मिलती है, चाहे तो वो मैनेजमेंट कोटे की हो, चाहे तो एनआरआई कोटे की भी हो, या फिर किसी भी रैंक के ऊपर आप अवेलेबल हो और आपको अगर इन केस ऑल इंडिया कोटे में सीट नहीं मिलती है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे। इस वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को आती है जिनकी रैंक थोड़ी सी लोअर साइड में है, लेकिन उनको ब्रांच भी इस साल लेनी ही लेनी है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको नीट 2024 में जो कि है बीजी काउंसलिंग के लिए, तो उनको ऑब्वियसली 2025 चल रहा है, बट जो काउंसलिंग है 2024 की है, काफी इस साल डिले हुई है। तो यही रीजन है कि एनी हाउ स्टूडेंट को सीट चाहिए है। तो उसके लिए अब उनके पास क्या ऑप्शन बचे हैं, जैसे कि आप सब लोगों को ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 जो कि स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब पब्लिश होगा, तो आधे स्टूडेंट तो वीडियोस कंप्लीट देखते भी नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए आप, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिल पाए। अब आप सब लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बूस्ट रहेगा। इसके साथ साथ आप भी ये सोच के आगे चलोगे कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जिस चीज के लिए आप चाह रहे हो। तो जैसे कि स्टूडेंट ने पूछा कि हाँ सर रिजल्ट ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 का कब पब्लिश होगा, तो यहाँ पर डेट चेक करो, यानी कि राउंड चेक करो, ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 का है। चॉइस फिलिंग की डेट 20 ऑफ जैन 2025 लास्ट डेट है, आप सब लोग को जानते हो, लेकिन 20 जैन को सुबह 8 बजे तक ही है, तो ये इस डे को आप ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। तो सीट अलॉटमेंट आपका आज शाम तक, यानी कि 20 जैन को आप ये वीडियो आप देख रहे हो तो आज शाम तक या फिर 21 को आने की पॉसिबिलिटीज है, और 21 को आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हुई ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 की, जो कि रिजल्ट की बात हुई। लेकिन हम तो बात इस चीज पे कर रहे हैं कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में सीट नहीं मिलती है तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उस के लिए आप एलिजिबल तभी रह पाओगे जब आप वहां के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे। आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो क्या ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये चीज आप जरूर ध्यान से रखना। हालांकि सीट मैट्रिक्स भी यहाँ की पब्लिश हो चुकी है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कर्नाटका स्टेट के लिए। अब कर्नाटका स्टेट एक स्टेट है जहां पर आपको लो रैंक के ऊपर, या फिर ये कह लो कि आपकी रैंक अगर जस्ट क्वालिफाई भी है तो भी आपको एक क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वेल एंड गुड। रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से वीडियो बनाकर मैंने आपको अपडेट किया था। अगर आप कंटिन्यू इस चैनल को फॉलो करते हो, वीडियोस देखते हो, तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा कि इसकी डेट जो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फिजिकल तरीके से करवाने पड़ते हैं, तो उसकी डेट जो है एक्सटेंड हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करना था वो तो कर ही दिए होंगे, और जिनको डेफिनेटली सीट लेनी है वो इस चीज में मिस्टेक नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी तरीके से चीजों को इन्फॉर्मेशन ले ही लेंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर चेक करो, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन एक्सटेंडेड ऑफ द वेरिफिकेशन, यानी कि कैंडिडेट की जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो चुकी है। कौन सी डेट? जो कि है न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन नाउ अपीयर फॉर द वेरिफिकेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आइदर ऑन 20 और 22। तो यहाँ पर 20 को आप ये वीडियो देख रहे हो, तो या तो आप 20 को वहां पर पहुंच सकते हो, या तो आप 21 को वहां पर पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो, अगर अभी तक आपने नहीं करवाए हैं। अगर तो आप ये नहीं करवाते हो तो आप कर्नाटका स्टेट की चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो, ये आप सब लोग जानते हो। तो आपके पास एक बार फिर अपॉर्चुनिटी है। कर्नाटका स्टेट एक ऐसा स्टेट जहां पर आपको लो रैंक लो कट ऑफ के ऊपर एडमिशन मिलेगा। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी इस चीज के बारे में बना रखे हैं, तो बार बार एक ही चीज के बारे में अपडेट देना सही लगता नहीं है। लेकिन इस इतने वीडियोस और अपडेट देने के बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये पूछते रहते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस पे आए थे कि सर हमें ऑल इंडिया कोटे में भी सीट मिल गई है राउंड 3 में, राउंड 2 में सीट हमें मिली हुई है स्टेट कोटे में, जो कि डिले चल रहे हैं। और अगर हमें ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में भी सीट मिल जाती है, जो कि वो ऐसे स्टेट से हैं जहाँ की कट ऑफ हाई रहती है ऑल इंडिया कोटे से, तो अगर उनको उस स्टेट में सीट मिल गई है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि उनको ऑल इंडिया कोटे में भी मिल जाएगी। तो अगर वहां पर मिल गई है तो उनके पास सिक्योरिटी जो मनी है, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट करवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि एक जगह की सिक्योरिटी आपकी जाएगी। क्योंकि सीट आपको अगर फर्स्ट राउंड के अलावा कहीं पर मिलती है तो उसके बाद में आप उसको लीव कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि आप लीव कर सकते हो तो आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, थर्ड राउंड का ये रूल है। लेकिन वहां की सीट को आप छोड़ सकते हो अगर आपको स्टेट में मिल गई है, लेकिन सीट आपको एक जगह पे अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आगे की काउंसलिंग से आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। ये बात आपको समझ में आती होगी। तो फर्स्ट स्टेट जो कि आपके पास ऑप्शन हो सकता है तो कर्नाटका स्टेट। तो अगर आप यहाँ से एनआरआई से जा रहे हो
तो वेल एंड गुड। और अगर एनआरआई से है तो अच्छी बात है, आपके लिए आपके ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। मैं कुछ स्टेट्स ही बताऊंगा, लेकिन और भी पॉसिबिलिटी होगी तो वो हम जो हमारे कॉन्टेक्ट में होंगे, हमारी पेड काउंसलिंग ले रखे होंगे, उन्हीं को हम चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट सीट भी आप ले सकते हो। तो दो ऑप्शन आपके लिए रहते हैं, या तो मैनेजमेंट सीट या फिर एनआरआई। अगर आप एनआरआई से हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैनेजमेंट भी लेना चाहते हो तो भी पॉसिबल हो जाएगा। बस बजट का बहुत ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं सीट लेने के लिए। तो ये ऑप्शंस मैंने आपको बताए कर्नाटका स्टेट डेट थी। अब यहाँ पर कर्नाटका स्टेट के लिए सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुकी है, ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पर पब्लिश ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि हो रखी है। तो आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल है, कौन सी ब्रांच की अवेलेबल है। ये कंप्लीट तो डिस्कस करना 25 पेजेस हैं, पूरे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो। तो यहाँ पर कोड लिखे हुए हैं, कोर्स का नेम है, कैटेगरी है और स्टेट लिखा हुआ है, यानी कि सीट, सॉरी स्टेट तो क्या है, सीट्स यहाँ पर लिखी हुई है कि कौन सी ब्रांच की कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इजीली, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी, तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब इन सारी चीजों के बारे में हम तो आपको अपडेट यहाँ स्क्रीन के ऊपर तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर एक पेज के ऊपर अगर 1 मिनट भी मैं बात करूंगा कॉलेजेस के लिए तो 25 पेजेस हैं, 25 मिनट्स तो ऐसे ही हो जाएंगी, जो कि आपके लिए भी सही नहीं होगी और मेरे लिए भी सही नहीं होगी। तो आप जितनी जल्दी कॉन्टेक्ट करोगे या फिर हमारी पेड सर्विसेज लेते हो तो हम आपकी ऑटोमेटिकली काउंसलिंग कर देंगे। जिस क्लियरिटी के साथ में हम आपको वीडियोस बनाकर अपडेट करते हैं, तो उसी क्लियरिटी के साथ में आपकी काउंसलिंग भी हो पाएगी। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख, यहाँ पर आप चेक करो कंटिन्यूसली सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो जिस जिस कॉलेज के अंदर और जिस कैटेगरी की, जिस ब्रांच की सीट अवेलेबल है, वो आप इजीली चेक कर सकते हो। तो ये कंप्लीट डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, आप कॉन्टेक्ट करोगे, हम आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ पर आपकी फीस में कमी हो सकती है, आपको सीट मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, और क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। तो ये थी बात हुई कर्नाटका स्टेट की, जो कि आपको आपकी लो रैंक के ऊपर और आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज नीट 2024 में हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि खुद से मैनेज कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। हालांकि आपको, आपके लिए अपडेट यही है कि अभी तक तो आप काउंसलिंग कर ही रहे थे, अभी तक अगर आपको सीट नहीं मिली है तो ज्यादा रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। जिसको ज्यादा नॉलेज है उनसे आप जरूर कॉन्टेक्ट करिए। ये नहीं हम बोल रहे हैं कि आप इसी एस नीट यूट्यूब चैनल की हेल्प लो, आप जहां पर भी आपको बिलीव हो उनकी लीजिए, लेकिन सीट अगर आपको एनी हाउ चाहिए तो आपको जरूर चीजें करनी चाहिए। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में कि और कहां पर आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान स्टेट। अब राजस्थान स्टेट ने भी अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं राउंड 3 के लिए। तो ये स्क्रीन के ऊपर आप चेक करो कि नोटिफिकेशन राउंड 3 काउंसलिंग 17 जैन 2025 को ये नोटिस उन्होंने पब्लिश किया है। लेकिन उससे नीचे सरप्राइजिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि राउंड अलॉटमेंट लिस्ट राउंड 2 16 जन 2025 को। अब राउंड 2 के लिए अलॉटमेंट उन्होंने 16 को पब्लिश किए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि राजस्थान स्टेट से नहीं है और चाहते हैं कि उनको कोई सीट मिल जाए, अच्छे कॉलेजेस मिले, अच्छी जगह पर मिले। तो राजस्थान उनके लिए एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इन दोनों में से ऊपर नीचे जिसको रखना चाहो उसको रख सकते हो। फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन राजस्थान या फिर सेकंड बेस्ट ऑप्शन कर्नाटका, इन दोनों को उल्टा भी कर सकते हो, तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब राउंड 3 की नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं मैं। तो ये रजिस्ट्रेशन इसके जरूर आप रजिस्ट्रेशन करिए। अपडेट देने का मतलब यही है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, टाइम से पहले आपको अपडेट मिल जाती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते थे 18 जैन से, 18 जैन से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की है 22 ऑफ जैन 2025 शाम को 5 बजे तक लास्ट डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस वेबसाइट, और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है रात को 11:55 तक। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आपके लिए रहेगी। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। तो ये प्रोसेस अगर आप करोगे तब जाके आगे की चीज के लिए आप एलिजिबल रह पाओगे। तो ये करना मस्ट है, इसका जरूर ध्यान रखना। ये था आपको बताने का मतलब। और जो स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे, इसके बाद में आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी यहाँ पर आफ्टर रिसिप्ट फ्रॉम द एनबीए। एनबीए जब भी राउंड 3 कंडक्ट करवा देगा कंप्लीट, उनके बाद में जो डाटा आएगा राजस्थान स्टेट के बारे में, तो उसके बाद में ये यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सिक्योरिटी अमाउंट को आप डिपॉजिट कब तक कर सकते हो, ये भी आप चेक कर सकते हो कि रेफर टू द इंस्ट्रक्शन बुकलेट फॉर डिटेल्स। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको हम कॉन्टेक्ट करोगे तो अपडेट कर ही देंगे, बाकी तो आपके सामने अवेलेबल है ही। नेक्स्ट आ जाते हैं चॉइस फिलिंग की डेट के ऊपर कि चॉइस फिलिंग आपकी कब से कब तक स्टार्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप चेक करो 18 जैन 2025 से स्टार्ट होकर 26 ऑफ जैन 2025 तक आपकी चॉइस फिलिंग रहने वाली है। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे, जो कि सारी प्रोसेस आप पहले करोगे, तभी जाके आप पॉसिबल यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए काउंसलिंग कर पाओगे।
ये थी कंप्लीट डिटेल। बाकी जो है जैसे ही चीजें आएंगी हम आपको अपडेट कर देंगे, रिजल्ट का पब्लिश होगा, क्या चीजें होंगी, तो वो सारी गाइड आपको मिल जाएगी, कौन सा कॉलेज आपको आपकी रैंक के ऊपर मिलेगा। बट इतना कंफर्म है कि आपको लो रैंक के ऊपर यहाँ पर बेस्ट ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। लेकिन एक कंसर्न वाली चीज ये है कि सीटें अब बहुत कम बची हुई हैं हर जगह पे, क्योंकि सीटें बहुत लो रहने का रीजन एक ही है कि स्टूडेंट रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। जो भी सीट उनको मिल गई है तो उसको वो लेकर खुश हैं, चाहे तो खुश हैं या फिर नहीं भी हैं, बट कोशिश उन्होंने की है कि अपनी साइड से बेस्ट सीट लेने की, बेस्ट ब्रांच लेने की। बट एनी हाउ उनको जो भी सीट क्लिनिकल की मिल गई है वो लेकर अभी उसको रखे हुए हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट दोनों स्टेट्स के बारे में कि कौन से स्टेट में आप ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के बाद कर सकते हो, आपके चांसेस हो जाएंगे। अगर तो आप एनआरआई से हो तो भी अच्छी बात है, और अगर ऐसे नहीं हो, मैनेजमेंट सीट पे लेना चाहते हो, तो भी आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। बाकी आप कॉन्टेक्ट करोगे तो ना सिर्फ ये 2 स्टेट हैं, और भी स्टेट के ऊपर आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी रैंक कितनी है, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। तो कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। फाइनल टाइम आपको मैंने लास्ट चांस के बारे में बता दिया है कि लास्ट चांस आपके लिए क्या हो सकता है, कब हो सकता है, ये हमने आपको बता दिया। ज्यादा डिले अभी ऑल इंडिया कोटे का राउंड 4th भी होना है, जिसको स्ट्रे राउंड बोलते हैं। राउंड के नाम से मुझे फर्क पड़ता नहीं है, आपको एडमिशन मिलना चाहिए, ये ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि एक बार एडमिशन होने के बाद में कोई भी आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपको कौन से राउंड में सीट मिली थी, बट ये जरूर पूछेंगे कि आपको सीट मिली है क्लिनिकल की या फिर नहीं मिली है। आप भी इस बात को रेट कर सकते हो, तो लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो लास्ट चांस आपके पास अपॉर्चुनिटी है किसी स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटे में। तो जिस भी तरीके से आप जाओ काउंसलिंग में, तो एक बेटर प्लानिंग के साथ जाना, क्योंकि अब आपके पास जो बचे कुछ ऑप्शंस थे वो खत्म हो चुके हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लिमिटेड 1-2 दिन का टाइम बचा हुआ है, जिसमें चीजें समाप्त हो जाएंगी। बाकी कितनी जगह पर सीट बची हुई है, कहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटीज है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। कॉन्टेक्ट करोगे तो और हम आपको डिस्कस कर देंगे। बाकी कहाँ पर कितनी सीटें अवेलेबल है वो भी हम आपको डिस्कस कर देंगे। इसके अलावा अगर ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में आपको सीट मिली है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिली है, तो आप रिपोर्टिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी वहां पर फीस नेगोशिएशन आदि चीजों के लिए आपसे आपकी हेल्प जरूर कर पाएंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट नई वीडियो के साथ। तो कुछ नया सीखने को मिला हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय हिंद, जय भारत।